नहीं रोक पाए ना। क्या हुआ? थंबनेल में आर्मी शब्द सुनकर भी अपने आप को नहीं रोक पाए, आ ही गए अंदर। और इसीलिए भारत देश का देश प्रेम, मैं भारतवर्ष को इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों में जो देश प्रेम है वो कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे ऑफिसर पोस्ट के लिए हम भारत के इंडियन आर्मी में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, भारत के देश प्रेम का एक जीता जागता सबूत यह है कि भारत का हर एक युवा आज से 100 साल पहले से लेकर और आज तक, यानी कि अभी जो 80 साल के हैं उनसे लेकर अभी जो 12 साल के हैं, 8 साल के हैं, तब तक सबने जीवन में एक बार तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना जरूर देखा है। और यह है भारत का देश प्रेम। इतने शहीदों की दुख भरी गाथाएं सुनकर भी देश प्रेम में भारत आर्मी को ज्वाइन करना और ये रुतबा रखना, आज भी आप गलियों में जब सुबह सुबह 4 बजकर कुछ मिनट पर यदि आप बाहर निकलो तो आपको एक साथ धधकती हुई आवाजें आएगी। वो है भारत का युवा जो सपना देख रहा है आर्मी का। और यही भारत को भारतवर्ष बनाता है और यही भारत को महान बनाता है। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम ऑफिसर पोस्ट के लिए, पहले ऑफिसर पोस्ट के लिए, फिर हम और भी जो एंट्रीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। पहले ऑफिसर पोस्ट के लिए कैसे हम इंडियन आर्मी में क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। राइट, सबसे पहला जो तरीका है इंडियन आर्मी में जाने का वो है एनडीए। एनडीए आप 12th के बाद कर सकते हो और इसका मतलब यह है कि 12th से पहले आप इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते एज ए ऑफिसर। एनडीए इज नेशनल डिफेंस अकेडमी। आप 10+2 यानी कि 12th पास करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 12th आप किसी भी स्ट्रीम में पास कर सकते हैं, लेकिन यदि इंडियन आर्मी, यू सी, एनी स्ट्रीम, लेकिन यदि एयरफोर्स और नेवी में जाना है तो पीसीएम होना जरूरी है। और इसलिए एनी स्ट्रीम यदि आप 12th पास करके और यदि आपकी एज 16.5 से 19.5 ईयर्स के बीच में है तो यू कैन गिव वन एग्जामिनेशन कॉल्ड नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। यूपीएससी कंडक्ट करती है। उसके बाद एसएसबी का एक महान इंटरव्यू जो हमेशा और हर पड़ाव में आपको पार करना ही करना है। किसी भी इंडियन आर्मी में, इंडियन डिफेंस, वेदर इट इज आर्मी, वेदर इट इज एयरफोर्स, वेदर इट इज नेवी, आप नहीं एंट्री ले सकते एसएसबी के बिना। एसएसबी के बाद आपको एक मेडिकल जो कंपलसरी है आर्मी लेवल का, एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। उसके बाद आपको एनडीए, 3 इयर्स ट्रेनिंग इन एनडीए, 3 इयर्स ट्रेनिंग। और उसके बाद आईएमए देहरादून में 1 साल की लीडरशिप और वेपनरी ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट दे दिया जाता है। वेरी प्राउड मोमेंट। यदि किसी युवा के जीवन में यह पल आया है जब उसने यह कैप पहनी है तो मान लो उसने स्वर्ग जी लिया है। दोस्तों, यह है परमानेंट कमीशन पीसी। राइट, इसी तरीके से एक और ऑप्शन है परमानेंट कमीशन का, वो भी 10+2 लेवल पे, यू सी, टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये होता है आपका 10+, ये एनडीए का एग्जाम नहीं होता, ये होता है 10+2 में आपका पीसीएम जो है उनके मार्क्स, पीसीएम परसेंटेज, एंड देन जेई मेन स्कोर इफ इट इज देयर। उसके बेसिस पे आपको क्या दी जाती है, डायरेक्ट एसएसबी का कॉल दिया जाता है। देखिए, इंडियन आर्मी चाहती है कि भारत का युवा आर्मी ज्वाइन करे, इसीलिए इतने मौके, वरना स्ट्रिक्टली एनडीए विल बी देयर और फुली ये वैकेंसी इसमें डाल सकती है, लेकिन नहीं, हर एक सपना सच करना चाहती है इंडियन आर्मी। और इसलिए फिर एसएसबी इंटरव्यू, कंपलसरी मेडिकल, देन फाइनल लिस्ट। फिर उसका देखिए आप, इधर आप 4 ईयर, इधर आपको 5 ईयर देना पड़ेगा। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 ईयर एंड देन 4 ईयर दैट इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक। This is the second. This is also what permanent commission based. This is also permanent, and the post will be same, rank will be same. There is no differentiation. आप यदि उसके बाद ज्वाइन करते हो तो आपको और इसको अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, सेम ट्रीटमेंट। राइट, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद और क्या ऑप्शन। ये मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अब तक हमने बात की 10+2 लेवल की। अब मान लो 10+2 लेवल में आपका सपना था, आप ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ हो गया, एनडीए नहीं निकला, या फिर आप आपके परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे कि आप उसके थ्रू जा पाए, लेटरल एंट्री के थ्रू। लेकिन इसके बाद आप यदि ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद भी यदि 19 से 24 ईयर्स आपकी एज है तो यूपीएससी एक और एग्जाम लेती है, सीडीएस। सीडीएस एग्जाम होता है, फिर एसएसबी का कंपलसरी इंटरव्यू होता है, मेडिकल बोर्ड होता है, फाइनल मेरिट होती है। उसके बाद की कुछ 1.5+ ईयर्स की ट्रेनिंग, 1.5 ईयर्स, कहीं कहीं ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में 1 ईयर, लाइक दे विल डिसाइड की हाउ वी शुड प्लान फॉर टू गेट ए परफेक्ट ऑफिसर। तो उसके बाद वो सब ट्रेनिंग्स के बाद आपको परमानेंट कमीशन में अगेन लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाती है। राइट, अब इसके बाद है एक टीजीसी। व्हाट इज दिस? टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये है एग्जाम के बिना। कैसे? आपने अप्लाई किया, आपके मार्क्स बीटेक और बी के मार्क्स के मुताबिक आपको एसएसबी का कॉल आता है। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आई वेंट थ्रू दिस। ऑब्वियसली मैं एसएसबी में ही सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन सपना था कि एक बार जाना है और एक बार एटलीस्ट अपने सपनों को सच करने की कोशिश करनी है, इसलिए गया था और एसएसबी का इंटरव्यू दिया, मेडिकल तक गया लेकिन नहीं हो पाया।
यहीं पे हम रह गए। देन आईएमए में 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दे दी जाती है। फिर होती है एसएससी, सोर्स सर्विस कमीशन। दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज फॉर 10 ईयर्स, देन इट इज एक्सटेंडेबल टू 14 ईयर्स। लेकिन लेकिन ये भी सेम इंजीनियरिंग एंड सेम दिस ओटी। देखो यहाँ आईएम है, यहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल अकेडमी, राइट। इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है, आईएम में नहीं होती है, लेकिन सेम प्रोसीजर एंड यू कैन बी लेफ्टिनेंट फॉर सोर्स सर्विस। उसके बाद यदि आपका एनसीसी का परफॉर्मेंस अच्छा है इन योर लाइफ, इन योर स्कूल लाइफ, देन यू गेट ए perfect chance, one more chance to get Indian Army. What is that chance? National Cadet Corps, NCC, special entry. If you have C certificate in NCC and graduation is there, then direct SSB का कॉल आएगा, मेडिकल दिया, OTA चेन्नई में, आपको 49 वीक्स की एक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उसको पास करने पर आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दे दी जाएगी। What a golden moment of your life, right? देन अगेन ये आपको जज और उस एडवोकेट के लेवल पे आपके लिए एलएलबी आपने की हुई हो मिनिमम मार्क्स के साथ, मेडिकल होगा, ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग होगी, एंड देन एसीसी इज फॉर इंटरनल पोस्ट। लाइक इफ यू आर not officer in Indian Army, then you want to become an officer, then this ACC Army Cadet College entry इंटरनली एक एग्जाम होगा और आप वापस से एसएससी एसएसबी मेडिकल एंड देन 3 साल की ट्रेनिंग और 4 इयर्स प्लस ट्रेनिंग करके 3 साल फॉर एसएससी ट्रेनिंग एंड 1 ईयर आईएमए। आईएमए इज कंपलसरी। 4 इयर्स की ट्रेनिंग करके आप फिर से लेफ्टिनेंट बन सकते हैं फ्रॉम योर सोल्जर और वट एवर पोस्ट यू आर हैविंग। व्हाट अ गोल्डन टाइम, अगेन आई एम सेइंग व्हाट अ गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। कुछ और चीजें मैं आपको बताने की, देखो इतना ही थे ऑफिसर्स के लिए, बहुत उन्होंने वेज बना दिए थे। नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि हाउ प्रमोशन वर्क्स इन दिस इंडियन आर्मी। यू सी टाइम स्केल बाउंड प्रमोशन एंड देन सिलेक्शन रैंक। बीच में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिलेक्शन होता है, प्रमोशन होता है, और कहीं कहीं आपको टाइम बेस्ड भी दिया जाता है। इनिशियली लेफ्टिनेंट पोस्ट से आप जब कैप्टन की पोस्ट जाते हैं तो 2 साल में आपको कैप्टन बना दिया जाता है विदाउट सीइंग योर परफॉर्मेंस। देन उसके बाद आप मेजर की पोस्ट पे जाते हो, आपको 6 इयर्स लगते हैं। देन 13 इयर्स पे आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, फिर आप कर्नल बनते हो, फिर आप ब्रिगेडियर बनते हो, फिर आप मेजर साहब बनते हो, और फिर इसके बाद यदि आगे की रैंक खाली हुई लेफ्टिनेंट की, वो जो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल की, यदि आगे पोस्ट खाली हुई तभी आपका प्रमोशन होगा, अदरवाइज दिस मेजर जनरल इज द लास्ट प्रमोटेड पोस्ट। उसके बाद यदि आपका लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल पोस्ट नियुक्त नहीं की गई तो आपको वहां पे नियुक्त किया जाएगा यदि आप एलिजिबल हो, राइट। कुछ सितारे हैं जो अपने कंधे पर लग जाए तो ये समझ लीजिए कि आप स्पेशल हैं। यदि ये सितारे आपके कंधे पर लग जाए तो समझ लीजिए कि आप अलग हैं और आप वंदनीय हैं और आप रेस्पेक्टफुल हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं। तो ये इस जो कंधे पर ये लगते हैं सितारे, उस पर डिपेंड, उससे हम पहचान सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास 2 सितारे होंगे, जब आप कैप्टन बनोगे तो आपके पास 3 सितारे बन जाएंगे, जब आप मेजर बनेंगे तो तीनों सितारे हटकर आपको अशोक एम्बलम लग जाएगा, फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे तो एक अशोक एंड देन एक सितारा, कर्नल बनोगे तो 2 सितारे 1 अशोक, एंड देन 3 सितारे 1 अशोक, ब्रिगेडियर, देन दिस आर्मी सिंबल विथ 1 स्टार, देन दिस अशोक सिंबल विथ आर्मी सिंबल, देन दिस अशोक आर्मी एंड दिस स्टार, देन जनरल, एंड देन दिस फील्ड मार्शल। व्हाट इज फील्ड मार्शल? फील्ड मार्शल कोई वर्किंग पोस्ट नहीं है। यदि आपने अभूतपूर्व एक बड़ा योगदान दिया है इंडियन आर्मी में तो आपके रिटायर्ड के बाद 5 स्टार की एक पोस्ट दी जाती है आपको, और उसको कहते हैं मार्शल। आज तक 2 फील्ड मार्शल ही नियुक्त हुए हैं पूरी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में, और आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि आपको थोड़ा भी इंडियन आर्मी का क्या है, थोड़ा क्रेज है, राइट। ये हमने बताया कि प्रमोशन कैसे होता है और इस तरीके से आप इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है। लाइनें हैं कि एक आर्मी ऑफिसर ही कहता है कि मैं एक गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरे घर की नन्ही चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे तो अपनी छाती से लगा लेना ये भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आई होप आपके सपने आपको सच करने के लिए ये वीडियो कुछ रास्ता दिखाएगी। और यदि आप अब उम्र दराज हो चुके हैं, आपको इंडियन आर्मी से अभी भी प्रेम है, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा। ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। बाय।